बजो। हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ उल्ट्रिक कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। तो मैं अब कॉस्मिक बैटल रॉयल को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, जिसमें पहला पार्ट होगा ओरिजिन, दूसरी पार्ट होगा दूसरे पार्ट में होंगी उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे किस सिचुएशन में बैटल हो रही है। तो इस तरह से अगर डिवाइड करके चलें तो बैटल इजी हो जाएगी, और जो पहले से हमारा बहुत सिंपल टेक्निक मैं समझाता हूँ उससे और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम ऑरिजिन की बात कर लेते हैं, पर उससे पहले कैरेक्टर्स की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटमैन और सुपरमैन के गर्लफ्रेंड। नहीं, आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन और बैटमैन के मोस्ट पावरफुल आर्मर्स के बारे में, जो कि अभी तक का हमें दिखाया गया है। तो जहाँ तक बात करें हम आयरन मैन का, तो हम बात करने वाले इस बार जीरन आर्मर के बारे में, और साथ ही में बैटमैन का बात करें तो उसका हम बात करने वाले हैं फाइनल बेस्ट सूट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जीरन आर्मर कौन सी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो दरअसल ये एक व्हाट इफ सिनेरियो का यूनिवर्स है, जिसे हम 90266 यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। दरअसल यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण नए फैंटास्टिक फोर का क्रिएशन होता है, जिसमें होते हैं स्पाइडरमैन, हल्क, वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स। और उसके बाद अचानक से थैनोस आ जाता है और वो स्नैप कर देता है, जिसके कारण आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फैंटास्टिक फोर उसे रोकने जाते हैं, क्योंकि आधे हीरोज़ भी मर गए होते हैं। और तब उनके साथ रहता है वहाँ पर आयरन मैन, और आयरन मैन के साथ जब फैंटास्टिक फोर वहाँ पहुँचती है, तब वो देखती है वहाँ पर कि थैनोस से कई सारे सेलेस्टियल्स लड़ रहे होते हैं, और थैनोस उन सब पे भारी होता है। और तभी उनके पास एक सेलेस्टियल की बॉडी आकर के गिरती है, जो मर चुका था वहाँ पर। तो आयरन मैन सोचता है कि इसके शरीर से कई सारी पावर्स निकल रही है, तो इसे अपने हाइड आउट में लेकर के आते हैं और इसका यूज़ करते हैं एक नया आर्मर बनाने के लिए। और वो आर्मर होता है जीरन आर्मर। और ये पावर कॉस्मिक रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन जैसे कि स्पेशल पावर्स रखते हैं। और साधारण भाषा में यह कहा जाए तो सेलेस्टियल जो कर सकता है उस पूरी पावर इसके यूज़र को मिलती है। और अभी तक हमें इसे यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क को ही देखा है, जो कि 90266 यूनिवर्स से ही रिलेट करता है। अब अगर बात करें हम इसकी पावर्स की, तो पावर कॉस्मिक रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन जैसी स्पेसिफिक पावर्स हैं, और साथ ही में बहुत सी पावर्स भी हैं इसके पास, जैसे कि सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इसी तरह के सब कुछ। सेलेस्टियल है यार, क्रिएशन करते फिरते हैं, पावर ऐसे नहीं होगी तो क्या होगी। तो अगर हम बात करें वहीं दूसरी तरफ हमारे बैटमैन के फाइनल बेस्ट सूट की, तो ये फाइनल बेस्ट सूट टेंट मेटल उर्फ एलिमेंट एक्स से बना हुआ है, जो कि डीसी यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेटल है। और साथ ही में क्रिएशन मेटल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इससे द वर्ल्ड प्रोजर एके एल्फिस ने कई सारे यूनिवर्सेस का क्रिएशन किया था। साथ ही में इसी से उसने मल्टीवर्स को भी अपना आकार दिया है। और जहाँ तक हम बात करें टेंट मेटल की अपर लिमिट क्या है, ये अभी तक हमें बताया नहीं गया है। टेंट मेटल को हमें डार्क नाइट मेटल जैसी एक बहुत ही भयंकर सीरीज में देखने को मिला है, एक मेन कैरेक्टर के तौर पर, यानी कि गेम चेंजर के तौर पर। जैसे कि बैटमैन को मिला तो भौकाल मचा दिया, पूरे बारबाटॉस की आर्मी का सफाया कर दिया। वैसे तो मेरे को नहीं देना चाहिए इस तरह के स्पॉयलर्स, क्योंकि मैं अपने ही चैनल पर डाल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कुछ टाइम बाद एपिसोड्स आ जाएंगे। तो भोटा कुछ ऐसा है कि कुछ समय बाद जब एल्फिस अपने एक नया मल्टीवर्स को पूरी तरह से क्रिएट कर दिया होता है, और उससे ओरिजिनल मल्टीवर्स जो प्राइमल मल्टीवर्स उससे स्विच करना चाहता है, तब बैटमैन और जस्टिस लीग को वो अपने साथ आने को कहता है। लेकिन जस्टिस लीग नहीं मानती है, पर बैटमैन मान जाता है, और बैटमैन एल्फिस के साथ मिल करके करने के लिए तैयार हो जाता है, इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर एल्फिस बैटमैन को एक स्पेशल मेटल से बना हुआ एक सूट देता है, जो कुछ टेक्निकल खामियां थी उसे बैटमैन ठीक कर देता है और उसे बना लेता है अपना फाइनल बेस्ट सूट। इसके पास कई सारी पावर्स हैं। अगर हम पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, एडेप्टेशन, रियलिटी अल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, शेप शिफ्टिंग, रियलिटी चेंजिंग, और साथ ही में माइंड कंट्रोल,
और भी इसी तरह की कई सारी पावर्स हैं। और दरअसल इसी आर्मर से बाद में युवल फ्रोजर उल्फ एल्फिस की बजा डालता है। हाँ, सुपरमैन ने मदद की थी लेकिन बजाता तो इसी आर्मर से ही है। तो अगर हम कहें कि इस बैटल का विनर कौन होगा, तो सिचुएशन पर अगर ध्यान दें हम, तो मेरे हिसाब से 10th मेटल जो एलिमेंट एक्स है वो यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेटल है। और जहाँ तक हम जीरन आर्मर के बारे में जानते हैं, इसके पावर कॉस्मिक है, रियलिटी रैपिंग की पूरी पावर है, टाइम मैनिपुलेशन की पूरी पावर है, और इसी तरह के और भी कई सारे पावर्स हैं। पर मेरे हिसाब से अगर इस तरह की कहीं बैटल हो जाती है, क्योंकि सिचुएशन कोई भी हो, दोनों के पास उसी तरह की सेम पावर्स होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप को फुली पोटेंशियल में रखने की मतलब पावर रखते हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से अगर बैटल होती है तो बैटमैन का ये जो 10th मेटल का सूट है, द फाइनल बैट सूट, इसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर बैटल हुई तो इस बैटल का विनर बैटमैन का फाइनल बैट सूट हो सकता है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? कि मेरे हिसाब से जीरन आर्मर एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल को मारने के लिए है, तो ये एक पॉइंट होता है। पर जहाँ तक हम बात करें कि बैटमैन का फाइनल बेस्ट सूट एक सुपर सेलेस्टियल यानी कि एक एल्फिस जैसे वर्ल्ड फ्रोजर जैसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को मार दिया है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये बैटमैन का फाइनल बेस्ट सूट। क्योंकि डायमेंशंस के हिसाब से सूट्स अलग अलग बने हुए हैं। और जहाँ तक हम जीरन आर्मर की बात करें तो ये एक मल्टीवर्सल लेवल का सूट है। पर जहाँ बैटमैन का ये सूट है, ये मल्टीवर्सल से अपर लेवल का सूट है, क्योंकि 6 डायमेंशन विंग्स होने से ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। 6 डायमेंशन विंग की वजह डाला है ये तो। और 6 डायमेंशन विंग्स में एंटी मॉनिटर वर्ल्ड फ्रोजर जैसे कैरेक्टर्स आते हैं। हाँ, पैटवा भी आती है जो कि वर्ल्ड की मदर बोला जाता है इसे। तो एनीवे आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर कौन हो सकता था। मैंने आपको दोनों की ऑरिजिन्स बता दी है, दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज बता दी है, सिचुएशन भी बता दी है, कौन जीतेगा ये भी बता दिया है परसेंटेज के हिसाब से। और हाँ, प्लीज़ यार लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना भी सबने सभी दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही बन जाओगे एक आर्मी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।